हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश मंत्राज। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करने वाले हैं जो है एक स्टोरी ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, स्टोरी ट्रांसलेशन हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज जो भी थॉट्स हमारे ब्रेन में हिंदी में आते हैं उनको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते रहते हैं तो बहुत ही जल्दी हम अपनी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हो सकते हैं और हम अपनी इंग्लिश को बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टोरी ट्रांसलेशन यहाँ लेकर आए हैं और आप इस स्टोरी को मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम ट्रांसलेशन नंबर 1। और हमारी स्टोरी है जिसमें पहला सेंटेंस है, एक दिन मैं बाजार जा रहा था। एक दिन मैं बाजार जा रहा था। अगर मैं यहाँ पर बात करूं रहा था तो ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और एक दिन इसकी इंग्लिश होगी वन डे। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा यूज करूंगा और फिर हो जाएगा मैं बाजार जा रहा था। जैसा मैंने कहा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर मैं, आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा यहाँ पर तो हो जाएगा गोइंग। एंड जब हम किसी दिशा की ओर जाते हैं तो हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे टू और बाजार तो मार्केट। और इस तरह से हमारे ये पहला सेंटेंस हो जाएगा, एक दिन मैं बाजार जा रहा था। वन डे आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अंधेरा होने वाला था। फ्रेंड्स, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस है। यहां पर हमारी पहचान है वाला था, होना वर्ब है और वाला था उसके साथ पहचान है। ये वाला था का जो यूज होता है ये हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अबाउट टू से या फिर गोइंग टू से। और चूंकि इस सेंटेंस में हम टाइम कंसर्निंग बात कर रहे हैं और इसलिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा इट और इसके बाद इट था के लिए हम यहां पर लगाएंगे वॉज, क्योंकि यहां पर हम वाला था की इंग्लिश बनाते हैं वॉज अबाउट टू। तो इट वॉज अबाउट टू। एंड फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है होना। इट वॉज अबाउट टू बी, बी मीन्स होना या बिकम मीन्स होना, तो इट वॉज अबाउट टू बी। और फिर इसके बाद हो जाएगा अंधेरा, तो अंधेरा ये इसके लिए इंग्लिश हम लिखेंगे डार्क। और इस तरह से ये सेंटेंस होगा, अंधेरा होने वाला था, इट वॉज अबाउट टू बी डार्क। मैंने एक अंधे को अपनी ओर आते हुए देखा। पास्ट की एक इवेंट बता रहे हैं कि मेरे साथ पास में एक घटना घटी कि मैंने एक अंधे को अपनी ओर आते हुए देखा। तो जो भी सेंटेंस मात्राओं पर समाप्त हो जाते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। और इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारे साथ कुछ अदर वर्ड्स भी हैं जिनको हमें अलग करना है। मेन सेंटेंस हमारा होगा मैंने एक अंधे को देखा। तो मैंने एक अंधे को देखा, इस सेंटेंस को सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और अपनी ओर आते हुए इसको अभी हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने एक अंधे को देखा, यहां पर इंग्लिश होगी आई सॉ। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, आई सॉ अ ब्लाइंड। आई सॉ अ ब्लाइंड और साथ में इसमें हम आदमी के लिए मैन भी लगा देंगे, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। अब देखिए यहां पर हमारे पास बचता है अपनी ओर आते हुए। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस कभी किसी सेंटेंस के बीच में देखते हैं, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, तो इस तरह के जो वर्ब हैं इनकी इंग्लिश हम बनाते हैं वर्ब आईएनजी के साथ। और यहां पर हम इसके लिए आते हुए, तो आने की इंग्लिश होती है कम और इसलिए हम कम का आईएनजी फॉर्म यहां पर प्लेस रखे करेंगे तो ये हो जाएगा कमिंग। और अपनी ओर, तो ये यहां पर हम एक प्रपोजिशन का यूज करेंगे टूवर्ड्स। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कमिंग टूवर्ड्स और अपनी ओर आते हुए देखा। अपनी के लिए यानी कि मेरी ओर आते हुए देखा, तो यहां पर मी का हम एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे और सेंटेंस हो जाएगा आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कमिंग टूवर्ड्स मी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी मतलब उसके पास थी। और जब भी हम किसी चीज का पास होना बताते हैं, किसी व्यक्ति के पास होना बताते हैं, तब हम हमेशा ही अधिकार बता रहे होते हैं कि उसके हाथ में उसके पास एक लालटेन थी। तो इसका मतलब कि यहां पर हम अधिकार बता रहे हैं, और अधिकार बताने के लिए हम हैव वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और हैव वर्ब का जो यूज अधिकार बताने के लिए किया जाता है वो किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां बात हम पास्ट की कर रहे हैं, इसलिए यहां हम सिलेक्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए, उसके पास एक लालटेन थी, अभी हम इसको इतना मान लेते हैं, हाथ में को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके पास एक लालटेन थी, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा उसके के लिए ही, और फिर उसके पास थी तो यहां पर हैड। ये हैव वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है हैड, जिसका अर्थ होता है पास होना या रखना। तो ही हैड यानी कि उसके अधिकार में थी। ही हैड अ लैंटर्न, ही हैड अ लैंटर्न। उसके पास एक लालटेन थी। वो कहां थी उसके पास? उसके हाथ में। तो उसके हाथ में के लिए हम अदर वर्ड में रख देंगे इन हिज हैंड, और इस तरह से हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा ही हैड अ लैंटर्न इन हिज हैंड। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है उसे देखकर। फ्रेंड्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। अक्सर जब भी आप इस तरह की हिंदी देखते हैं, उसे देखकर, वहां जाकर, खाकर, सुनकर, रोकर, बोलकर, तो आप हमेशा मानकर चलिए जब वर्ब के साथ कर लगा होता है तो वहां पर हम उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, उसे देखकर। तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा सीइंग, और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा हमारे पास उसे, क्योंकि वो तो दिखा है, वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव केस यूज करूंगा हिम। ठीक है, उसे देखकर, सीइंग हिम, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये बिना वर्ब वाला सेंटेंस है, और ये हमारा टू बी वर्ब से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। टू बी वर्ब मतलब इज, एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उनको हम टू बी वर्ब बोलते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, यहां पर हमारा सब्जेक्ट है आई, और चूंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए आई के साथ हम यूज करेंगे वॉज। और बड़ा आश्चर्य, तो इसके लिए हम इंग्लिश बनाएंगे आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा सीइंग हिम आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। अब इसके बाद हम आगे आते हैं और फिर हमारा अगला सेंटेंस है मैंने उससे पूछा। अभी हम सिर्फ इतने सेंटेंस पर फोकस करेंगे, ये डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है। तो देखिए मैंने उससे पूछा, आ की मात्रा पर सेंटेंस खत्म है और पुरानी बात बता रहे हैं, तो यहां पर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और सेंटेंस होगा आई आस्क्ड हिम, कॉमा लगा देंगे, और फिर इसके बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे हाथ में लालटेन क्यों है? तुम्हारे हाथ में लालटेन क्यों है? अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस भी टू हैव वर्ब को बिलोंग करता है, यानी कि ये सेंटेंस भी अधिकार बताने की बात कर रहा है। तुम्हारे पास लालटेन क्यों है? तुम्हारे पास हाथ में लालटेन क्यों है? तो यहां पर हम अधिकार की बात पूछ रहे हैं, और यहां पर भी अधिकार बताने के लिए हम हैव वर्ब का ही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर है लिखा हुआ है इसलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ट्रांसलेट करेंगे। और ये एक क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज होगा, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा क्यों, व्हाई। फिर इसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज। तो यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में मीन्स उसे हम तुम की बात कर रहे हैं। व्हाई डू यू, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखेंगे व्हाई डू यू, और यहां वर्ब के लिए हम यूज करेंगे हैव, चूंकि हम अधिकार में रखने की बात बता रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में लालटेन क्यों है। व्हाई डू यू हैव अ लैंटर्न, ठीक है, तुम्हारे हाथ में, इन योर
हैंड। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस हो गया। आई आस्क्ड हिम व्हाई डू यू हैव अ लैंटर्न इन योर हैंड। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है तुम तो देख भी नहीं सकते हो। अब यहां देखिएगा सकते हो मीन्स टू सी। ये सेंटेंस हमारा कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ट्रांसलेट होगा और इसमें एक और भी पंच है, यहां पर देखने के बाद भी शब्द लगा हुआ है। तो भी के लिए हमारी इंग्लिश जो होती है वो होती है इवन, और ये इवन शब्द का यूज हम हमेशा इंग्लिश में उस वर्ड के पहले करते हैं जिस वर्ड के बाद में हिंदी में भी आया है। मतलब यहां देखने के बाद भी आया है तो इंग्लिश में देखने की इंग्लिश जो होगी सी, उसके पहले हम इवन लिखेंगे। देखिए किस तरह से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट होगा हमारा यू, मॉडल आएगा हमारा कैन, और फिर इसमें नहीं दिया है तो आएगा हमारा नॉट, फिर इसके बाद आएगा भी, इवन, and then verb first form you cannot even see। और इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम तो देख भी नहीं सकते हो, you cannot even see। वह अंधा बहुत चतुर था। अगला सेंटेंस है हमारा वह अंधा बहुत चतुर था। अब वह अंधा बहुत चतुर था, ये भी जो सेंटेंस है विदाउट एनी एक्शन सेंटेंस है, और जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता तो मतलब वो सेंटेंस हमारा टू बी वर्ब को बिलोंग करता है, यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब से बनने वाला सेंटेंस होता है। तो देखिए वह अंधा, यहां पर भी आपको एक चीज अच्छी बताता हूं मैं। वह अंधा, जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दोबारा से डिस्कशन करते हैं, इस अंधे के बारे में हम पहले यहां डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम इसके बारे में फिर से बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर वह के लिए जो इंग्लिश बनाते हैं वो होगी द ब्लाइंड। ठीक है, द ब्लाइंड मैन, मैन भी लगा देता हूं मैं, वैसे अगर हम ना लिखना चाहें तो नहीं भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्लाइंड मैन बहुत चतुर था के लिए यहां आएगा हमारा वॉज। ठीक, यहां पर चतुर होना बता रहे हैं तो होने की इंग्लिश जो पास्ट फॉर्म होता है होने का वो होता है था, और उसके लिए इंग्लिश होगी हमारी वॉज। द ब्लाइंड मैन वॉज बहुत चतुर, वेरी क्लेवर। द ब्लाइंड मैन वॉज वेरी क्लेवर। उसने जवाब दिया। अब फिर से हमारे पास एक डायरेक्ट नरेशन है और इसमें आगे का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें है उसने जवाब दिया। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट होगा हमारा ही, और फिर इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आंसर्ड। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। फिर इसके बाद हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन का बाकी पार्ट है, यह लालटेन मेरे लिए नहीं है। ये सेंटेंस भी आपका टू बी वर्ब का सेंटेंस है। तो यहां पर होगा हमारा सब्जेक्ट यह लालटेन, तो ये हो जाएगा दिस लैंटर्न इज, और फिर यहां नहीं के लिए आएगा हमारे पास नॉट फॉर मी, एंड हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट नरेशन ट्रांसलेट हो गया, ही आंसर्ड दिस लैंटर्न इज नॉट फॉर मी, बल्कि यह दूसरों के लिए है। तो बल्कि के लिए हम एक कंजक्शन का यूज करेंगे जो होगा बट, यह दूसरों के लिए है, और यहां पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस इज फॉर अदर्स। ये सेंटेंस भी हमारा विदाउट एक्शन का टू बी वर्ब वाला सेंटेंस है के लिए हमने यहां इस का यूज किया है। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरह, तो इसके लिए इस तरह की इंग्लिश हम लिखेंगे यहां इन दिस वे। कोई लापरवाह व्यक्ति मुझे टक्कर नहीं मारेगा। कोई लापरवाह व्यक्ति मुझे टक्कर नहीं मारेगा, ये फ्यूचर की बात वो कर रहा है। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कोई लापरवाह व्यक्ति। ठीक है, इसके लिए टेंस हम यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसमें सब्जेक्ट होगा हमारा कोई लापरवाह व्यक्ति। तो यहां पर सेंटेंस हो जाएगा हमारा एनी केयरलेस पर्सन।
एनी केयरलेस पर्सन, कोई लापरवाह व्यक्ति मुझे टक्कर नहीं मारेगा, तो मारेगा फ्यूचर की बात है, तो यहां विल और शैल का यूज होगा, तो यहां पर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। एनी केयरलेस पर्सन विल, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट, और वर्ब होगा टक्कर मारना, तो हिट, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा मुझे, तो मी, और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा इन दिस वे, इस तरह कोई लापरवाह व्यक्ति मुझे टक्कर नहीं मारेगा, एनी केयरलेस पर्सन विल नॉट हिट मी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यह कहकर वह अपने रास्ते चला गया। देखिए यहां पर था उसे देखकर, यहां पर है यह कहकर। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमें करना है जब कोई दो एक्शन हो रहे हों, तो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन के बीच में जब कोई अंतर नहीं होता है, गैप नहीं होता है, तो हम फर्स्ट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में रखते हैं, और इसकी पहचान ये कर शब्द आता है, ठीक है ना, कहकर, देखकर, हंसकर, सुनकर, इसी तरह से। तो यह कहकर, यहां पर हमारा सेंटेंस की इंग्लिश होगी सेइंग दिस, और कॉमा यूज करेंगे हम, वह अपने रास्ते चला गया, और ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट हो जाएगा, और इसकी इंग्लिश होगी ही वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ही वेंट हिज वे। तो यहां पर हमारे सेंटेंस की इंग्लिश हो गई यह कहकर वह अपने रास्ते चला गया, सेइंग दिस ही वेंट हिज वे। सो फ्रेंड्स, यह है हमारा ट्रांसलेशन, और अगर आपको यह ट्रांसलेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।